मोहम्मद मूसा रज़वी सुन्नी उलमा बोर्ड का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जो सुन्नी उलमा बोर्ड अभी है, मतलब अब नई कमेटी तश्कील होने जा रही है। कितने साल हुआ ये तकरीबन 25 से 30 साल हो गया सुन्नी उलमा बोर्ड को कायम किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम काफ़ी पूरे कर्नाटक में मसलक का बहुत उम्दा काम हुआ। बोर्ड के ज़रिए से, सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़रिए से बहुत उम्दा काम हुआ। कुछ ऐसे मसाइल्स भी उठे जिस पर सुन्नी उलमा बोर्ड ने उसका दिफा किया, चाहे वो इमाम का मसला हो, चाहे मौज़िन का मसला हो, मौज़िन के मुआवजे का मसला हो, इमाम के मुआवजे का मसला हो। हर मामले में सुन्नी उलमा बोर्ड ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज की जो नशिस्त है, जिसमें तकरीबन पूरे कर्नाटक से हुबली, धारवाड़, चिकमंगलूर, रामनगर, अरसीकेरे, तुमकुर, आपका दावणगेरे, चित्रदुर्गा, हिरियूर, पूरे कर्नाटक 32 अजला से 32 ज़िले से उलमा इकराम और हमायदीन तशरीफ़ लाए। तकरीबन 500 से 600 तक उलमा इकराम हमायदीन मौजूद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तारीखी मीटिंग है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने सारे उलमा को एक जगह जमा करना बड़ा मुश्किल था, मगर ये इसको मोहब्बत कहें, इसको एक क्या कहें, इसको उलमा की एक बड़ी जद्दोजहद मसला के आला हजरत के लिए इन्होंने सब एक जगह जमा होकर के अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक जीता जागता सबूत है आज की मीटिंग का। ये जो कमेटी है आपकी सिर्फ मौज़न और इमाम के मसाइल हल करने के लिए नहीं, सारे जुमला मिल्ली मसाइल हो या दीनी मसाइल हो, दोनों मसाइल में बोर्ड हमेशा बढ़ चढ़ करके काम कर रही है। मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, इंशाअल्लाह बोर्ड उसका भी दिफा किया है, उसका भी बोर्ड ने दिफा किया है। बोर्ड ने क्या किया? बोर्ड ने हर चीज़ के लिए, मस्जिद का मसला हो, मुफ्ती शरीफुर रहमान साहब ने कहीं पर एक मसला हुआ, मुफ्ती शरीफुर रहमान साहब हमारे सदर बोर्ड के, कलीम अहमद कायम ताहिरी साहब लीगल एडवाइज़र, हमारे सादिकुल्लाह साहब, ये सब गए वहाँ पर। मसाजिद पे हमला हुआ तो भी वहाँ गए, मस्जिद पे हमला मदरसे में हुआ या दरगाहों पे हुआ, हमारे सदर और सेक्रेटरी, हमारे लीगल एडवाइज़र जनाब सादिकुल्लाह साहब और मैं, सब बोर्ड के जितने भी अराकीन हैं ये सब मिल कर के गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बहुत उम्दा हुआ है। अब से नहीं, तकरीबन 27 साल से दीनो सुन्नियत का काम हो रहा है, मसलक का काम हो रहा है। मोहम्मद सादिकुल्लाह, एडवोकेट, लीगल एडवाइज़र एंड सेक्रेटरी, ऑल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड रजिस्टर सेक्रेटरी। 25 सालों में आपका सफ़र कैसा तय कर रहे हैं? क्या क्या आप कार्य में अंजाम कर बताएं, मिल्लत को क्या फ़ायदा हुआ इस कमेटी से? इस कमेटी से ईमान व अक़ीदे की बात पूरी रियासत कर्नाटक के कोने कोने में पहुंचाई गई। जितने बदमज़हब हैं, खासकर ये जो खादियानी हैं, ये जहाँ जहाँ गए उनको वहाँ से निकाला गया। वहाँ पर मसाजिदें बनाई गई, कई मदारिस बनाए गए जहाँ पर दीन के साथ दुनियावी तालीम भी आज दी जा रही है। और कई 100 ट्रस्ट पूरी रियासत और रियासत के बाहर भी इसी इदारे के जानिब से बने हैं। और जहाँ कहीं भी
मतारात को ढाने का मसला आया तो उनको कानूनी मदद दी गई और इसमें वक्फ बोर्ड भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से साथ भी दिया और कई मुकदमा चल रहे हैं और जहाँ भी उन्होंने ऑर्डर पास किया गवर्नमेंट में उसे स्टे लिया गया है। अब है हुकूमत का एक तालीम वज़ीर तालीम कहता है कि गणेशा स्कूलों में बिठाना लाजिमी करके बोल रहा है। इस ताल्लुक से ये जो है संविधान के खिलाफ बात है। आर्टिकल 14 और 15 के अंदर बिल्कुल साफ कहा गया है कि हिंदुस्तान के हर एक शहरी को अपने मज़हब और मिलत के ऊपर चलने का इख्तियार है और कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि गणेश को बढ़ाया जाए या कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भाई आपको जो है ईद मिलाद ही करना है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है ज़माने दराज से कि भाई आप गणेश बैठाते हैं आप बैठा लीजिए, हम ईद मिलाद करते हैं मिलाद कर लीजिए। लेकिन आज जो है इस वक्त के ऊपर इन लोगों के पास कानून की कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर 2-3 दिन के पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, अदालत के ऊपर से अगर लोगों का भरोसा उठ गया तो जमहूरियत कमज़ोर हो जाएगी। ये क्यों कहा उन्होंने? तो वज़ीर तालीम ये सेक्युलर मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, तो सेक्युलर अंदाज से चलना चाहिए। ये बजाय सेक्युलर के ये जो है हर जगह क्रिमिनल अंदाज में लोगों को लड़ाकर जो है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। आज का मकसद क्या मीटिंग? आज का मकसद ये मीटिंग का ये है कि भाई मौज़नों के लिए उनको ग्रेजुएट देना है और अइम्मा के लिए मकानात का इंतज़ाम करना है। अब हेल्थ का मामला है तो हेल्थ के लिए एक प्रोग्राम बनाना है, इसमें एक पॉलिटिकल विंग होना है और लीगल सेल होना है और बॉडी जो है 7 साल हो गए, अब वो बॉडी को जो है रीशफल करना है। इसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई और आज पूरी रियासत कर्नाटक के मशहूर और मारूफ उलमाए इकराम और कायदीन मिल्लत हैं, मिसाल के तौर के ऊपर दावनगिरी के सैयद सैफुल्लाह हैं और दीगर हजरात हैं, सबों ने यहाँ पर हाजिरी आज दी है और सबों का इत्तेफाक है कि हम बोर्ड के साथ हैं और बोर्ड में हम काम करेंगे, बोर्ड की तरक्की के लिए हम काम करेंगे। तो इस एतबार से जो है हम चाहते हैं कि पूरी रियासत कर्नाटक में जो इस्लाम का पैगाम है, इस्लाम स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये पैगाम को हमको ऑल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड की जानिब से पूरे कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे इंडिया को इसे फैलाना चाहते हैं। ये हमारे